प्रकृति से जुड़ा आयुर्वेदिक ज्ञान, स्वस्थ जीवन का रहस्य ब्रार पुरातन ज्ञान। सब्सक्राइब करें। ऑयल पुलिंग, चलिए देखते हैं कि क्या ये आज के दौर में भी उतनी ही असरदार है। सोचिए जरा, क्या हो अगर हमारी ओरल हेल्थ का सीक्रेट किसी फैंसी टूथपेस्ट में नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी एक सुबह की आदत में छुपा हो। चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इसकी जड़ें कहाँ हैं। देखिए, इसका जो असली आयुर्वेदिक नाम है वो है कवलगंडूश। देखिए, आयुर्वेद में मुंह को ना पूरे शरीर का एंट्री गेट माना जाता है। सोच ये थी कि अगर बॉडी को प्योरीफाई करना है तो शुरुआत मुंह से ही होनी चाहिए, और ऑयल पुलिंग इसी फिलॉसफी पर बेस्ड है। इसका मकसद सिर्फ दांत चमकाना नहीं था, बल्कि पूरे शरीर को डिटॉक्स करना था। और एक मजेदार बात यह है कि कवलगंडूश कोई एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, यह असल में दो अलग अलग टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन है। चलिए देखते हैं कि ये दो टेक्निक्स हैं क्या। तो यहाँ पर फर्क एकदम साफ है। एक है गंडूश, इसमें मुंह में इतना तेल भर लेते हैं कि उसे हिलाना ढुलाना मुमकिन ही नहीं होता, बस उसे होल्ड करके रखना होता है। और दूसरी तरफ है कवल, जिसे आज दुनिया ऑयल पुलिंग के नाम से जानती है। इसमें थोड़ा सा तेल लेकर उसे मुंह में अच्छी तरह से घुमाया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस प्रैक्टिस के फायदों का जिक्र सबसे पहले मिलता कहाँ है। इसके लिए हमें झांकना होगा आयुर्वेद के सबसे पुराने और सम्मानित ग्रंथों में से एक चरक संहिता में। चरक संहिता में से लेकर बड़े ही मजबूत दावे किए गए हैं। ये श्लोक कहता है कि इस छोटी सी क्रिया से न सिर्फ जबड़े मजबूत होते हैं, आवाज में गहराई आती है, बल्कि दांत इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि कुछ भी चबा लें। तो ये रही उन सभी फायदों की लिस्ट जिनका जिक्र चरक संहिता में है। देखिए, ये सिर्फ दांत चमकाने तक ही सीमित नहीं था, ये एक पूरी तरह से होलिस्टिक अप्रोच थी। मतलब जिसमें जबड़े, आवाज, स्वाद, यहाँ तक कि होंठों की सेहत भी शामिल थी। और हाँ, दांतों की जड़ों को मजबूत करना, ये इसका एक बहुत बड़ा दावा था। ठीक है, तो अगर कोई इसे आजमाना चाहे तो इसका सही तरीका क्या है? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात है टाइमिंग। देखिए, पुराने ग्रंथों से लेकर आज के एक्सपर्ट्स तक सब एक ही सलाह देते हैं, इसे सुबह उठते ही खाली पेट और हाँ, ब्रश करने से भी पहले करना है। प्रोसेस काफी सीधा साधा है। 1 चम्मच तेल लीजिए, पारंपरिक तौर पर तो तिल का तेल यूज होता था। उसे मुंह में लेकर 15 से 20 मिनट तक धीरे धीरे घुमाना है। और सबसे जरूरी बात, इसे बिल्कुल भी निगलना नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें मुंह के सारे बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। जब तेल पतला और दूधिया सफ़ेद जैसा हो जाए तो इसे सिंक में नहीं बल्कि डस्टबिन में थूकना है। इसके बाद गर्म पानी से कुल्ला करके फिर नॉर्मल तरीके से ब्रश कर लेना है। चलिए, ये तो हो गई हजारों साल पुरानी परंपरा की बात। लेकिन आज का साइंस क्या कहता है इसके बारे में? आखिर ये काम करता कैसे है? इसके पीछे जो मेन साइंटिफिक थ्योरी है उसे कहते हैं सैपोनिफिकेशन या साबुनीकरण। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो हमारी सलाइवा यानी लार में जो एल्कलाइन तत्व होते हैं वो जब तेल से मिलते हैं तो एक साबुन जैसा सब्सटेंस बनता है। और यही कुदरती साबुन हमारे मुंह में एक नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है, बैक्टीरिया को टिकने नहीं देता। अब यहाँ कहानी में आता है एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। साल 2022 में कई स्टडीज का एक मेटा एनालिसिस किया गया और उसके नतीजे क्या थे? नतीजों ने दिखाया कि ऑयल पुलिंग से लार में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया तो सच में काफी कम हुए, लेकिन प्लाक और मसूड़ों की सूजन पर कोई खास असर नहीं दिखा। मतलब ये कि बैक्टीरिया कम करने में तो ये असरदार हो सकता है, पर शायद हर ओरल प्रॉब्लम का इलाज नहीं। लेकिन रुकिए, कुछ दूसरी स्टडीज के नतीजे ज्यादा पॉजिटिव हैं। जैसे कि एक स्टडी में जब नारियल तेल इस्तेमाल किया गया तो सिर्फ 4 हफ्तों में प्लाक और मसूड़ों की सूजन दोनों में 50% तक की कमी देखी गई। तो इससे पता चलता है कि साइंस में भी अभी इस पर कोई एक राय नहीं है और रिसर्च अभी भी चल रही है। तो फिर चलिए प्राचीन दावों और मॉडर्न साइंस के सबूतों को एक साथ रखकर देखते हैं कि हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं। ये स्लाइड समझ लीजिए पूरी कहानी का सार है। एक तरफ है चरक संहिता के बड़े बड़े दावे कि दांत सड़ेंगे नहीं, जड़ें मजबूत होंगी। दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंस जो कहता है कि हाँ, ये नुकसानदेह बैक्टीरिया को तो कम करता है, लेकिन साइंस इस बात की गारंटी नहीं देता कि ये प्लाक या मसूड़ों की बीमारी का कोई पक्का इलाज है। एक बात तो साफ है, ये ब्रशिंग और फ्लॉसिंग की जगह नहीं ले सकता। तो हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या ऑयल पुलिंग एक शक्तिशाली प्राचीन परंपरा है जिसे साइंस अब धीरे धीरे समझ रहा है, या फिर ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे अपने बड़े दावों को अभी भी पूरी तरह से साबित करना बाकी है?
शायद इसका जवाब इन दोनों के कहीं बीच में है। ये एक अच्छी सप्लीमेंट्री प्रैक्टिस हो सकती है, लेकिन इसे मॉडर्न डेंटल केयर का रिप्लेसमेंट समझना शायद सही नहीं होगा।